जय मिथिला, हम रंजीत कुमार जय मिथिला तक से अहाँ सबके बता दी बेनीपट्टी प्रखंड के नागदा गांव में पुस्तकालय के उद्घाटन कल गए। पहले के बात करबे, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले के बात करबे तो पुस्तकालय हर 2 गांव 3 गांव छोड़ छोड़ के पुस्तकालय छलैया। लोग सब वही पुस्तकालय में बैसे छलखिन है पढ़ के लेल। वही पुस्तकालय में पेपर डेली आवे छलै, पेपर पढ़ के लेल, किताब पढ़ के लेल लोग सब बैसे छलखिन है। लेकिन आपके जनरेशन में देखबे तो पुस्तकालय पहिल बात जतऽ भी है वो ध्वस्त भ चुकल है। लेकिन 1 2 टा 4 टा 5 टा पुस्तकालय है, ओहो पर लोग सब नहीं छथिन, ओहिमे किताब नहीं रहे छै। लेकिन बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण जी के द्वारा 12 लाख के लागत से नागदा में श्री सरस्वती पुस्तकालय के नया निर्माण कल गया, जकर उद्घाटन माननीय विधायक विनोद नारायण झा जी के द्वारा कल गया। सबसे पैघ बात बता दी जे दोबारा कहब जे पुस्तकालय हर क्षेत्र में पहले चले, हर गांव 1 2 गांव छोड़ छोड़ के चलैया। जना नागदाहे के बात करबे तो नागदा में 2 2 टा पुस्तकालय चलैया। पहले लोग सब वही पुस्तकालय में बैसे छलखिन है, लेकिन आज के डेट में देखबे तो कतौ कियो पुस्तकालय में नहीं बैसता। लेकिन बहुत निक कार्य केला विधायक विनोद नारायण झा जी, जे एक 12 लाख के लागत से पुस्तकालय बनेला और साथ में 50,000 के एखन किताब से हो में प्रोवाइड करवेलक है। विधायक विनोद नारायण झा जी के पाग दोपटा से सम्मानित कल गए, तकर बाद फीता काट कर उद्घाटन केला, जैमें अरेर के बौआजी झा और साथ में कृष्णकांत झा और चंदन झा और बहुत सारा लोग सब में उपस्थित चला। विशेष विधायक विनोद नारायण झा जी की कहला से आगा सुनू। धन्यवाद। आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि नागदा गांव में प्रतिष्ठित सरस्वती पुस्तकालय का जो उसका भवन पूरी तरह करीब करीब ध्वस्त हो गया था, वहाँ मेरे विधायक कोष से नए भवन का निर्माण और उसका उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सरस्वती पुस्तकालय इस इलाके का अत्यंत प्रतिष्ठित पुस्तकालय रहा है। 1947 में इसकी स्थापना हुई और विधिवत वर्षों तक पुस्तकालय के रूप में ये चला है। इसकी गतिविधि लगातार होती रही है, विभिन्न तरह की सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, खेल, हर तरह की गतिविधि, नाटक की गतिविधि इस पुस्तकालय के छत्रछाया में होता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी भवन जर्जर हो गया था और भी कई कारण हुए, तो स्थानीय लोगों की मांग थी कि यहाँ फिर पुस्तकालय बने, हम पुनः इसका पुनर्जीर्णोद्धार करेंगे और पुनः पुनर्जीवित करेंगे। इसलिए आज बन गया है। आज मुझे नेताजी नृपेंद्र झा भी याद आ रहे हैं। नृपेंद्र झा जी इस पुस्तकालय में लगे रहे थे और उधर के पूरे जिला भर के पुस्तकालय से उनका लगाव था। मैं जब हाई स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तभी से मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, परिचय हुआ था, और वो हम लोगों के गांव के पुस्तकालय का भी रजिस्ट्रेशन कैसे हो इसमें वो लगे रहते थे। और वो साइकिल से चलते थे और गांव गांव घूम करके पुस्तकालय आंदोलन को चलाते थे। इस पुस्तकालय में बाद के दिनों में वो करता धरता थे, तो इसलिए ये पुस्तकालय जीवंत हो गया। तो मुझे उनकी भी याद आ रही है। और इस पुस्तकालय के लिए 50,000 की किताब भी मेरी ओर से आ चुका है और बाकी पहले से भी यहाँ किताब है। ये फिर बजाबते पुस्तकालय के रूप में चलेगा, ये मेरा विश्वास है। आज की परिस्थिति में, आज के अखबारों में मैंने देखा है कि भारत में नागरिकता संशोधन विधेयक का नोटिफिकेशन हो गया। यह स्वागत योग्य कदम है और इससे बहुत चिर प्रतीक्षित जो यहाँ के लोगों की मांग थी वो पूरी हुई। दरअसल 1947 के आज़ादी से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत ही हुआ करता था। वहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरह पाकिस्तान का इस्लामीकरण हुआ, एक इस्लामिक स्टेट बन गया, इसीलिए गैर इस्लामिक धर्मावलंबियों को रहने में कठिनाई होने लगी, धार्मिक उत्पीड़न होने लगा। भारत में आज़ादी के बाद बहुत लोग माइग्रेट करके यहाँ आए शरणार्थी के रूप में। लेकिन बाद में दोनों सरकारों ने तय कर दिया शायद 1951 में कि अब जो आएंगे उन्हें आने पर निर्बाध आगमन नहीं होगा, उन्हें वीज़ा लेना पड़ेगा। और उसके बाद अनबढ़
लोग आते रहे। अफगानिस्तान भी उसमें जुड़ गया। लाखों हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी शरणार्थी के रूप में भारत आ गए, लेकिन उन्हें वोट राइट नहीं था। वो उस पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वीजा पर थे। वीजा का एक्सटेंशन होता था और उनका जीवन यहाँ रहना मुश्किल हो जाता था। अब एक बड़ी समस्या थी देश के सामने कि उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, विशेषकर हिंदुओं को कहाँ भगाया जाए। दुनिया में हिंदुओं का कोई ऐसा देश नहीं है, वो तो कभी न कभी भारतीय थे। इसलिए बहुत दिनों के प्रयास के बाद भारत सरकार ने 19 में इस कानून को बनाया। बहुत आंदोलन हुए और लोगों को दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया राजनीतिक दलों ने, और कहा कि इस जब नागरिकता संशोधन बन जाएगा तो मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, जबकि नागरिकता संशोधन विधेयक में किसी की नागरिकता छीनने का कोई कानून नहीं है। वो सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, और वो भी निर्धारित लोगों को। और नियम बनाया गया कि 2014 के 31 दिसंबर से पहले जो भारत आ चुके हैं और आने की अवधि उनकी 5 वर्ष हो गई है, उन्हें भारत सरकार बजाब्ते नागरिकता देगी। वो भारत के नागरिक होंगे और भारत के आम नागरिक की तरह वो सम्मान का जीवन जिएंगे। मैं आज फिर उन लोगों को आगाह करता हूँ जो लोगों को भड़काने में लगे हैं, विशेषकर मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं, वो इस विधेयक को पढ़ें। ये विधेयक जब पार्लियामेंट में आया था तो 6-6 महीने तक धरना चले थे। वो गलत था, क्योंकि ये विधेयक किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं है नागरिकता का, ये नागरिकता देने का कानून है। इसलिए आज जब भारत सरकार ने किया है तो लाखों ऐसे भारतीय जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी होकर आए थे, उनका जीवन बदलेगा। इसके लिए हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपने विस्थापितों, शरणार्थियों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए और भारत की जो महानता है उसको स्थापित करने के लिए सुंदर कानून लाया है। बेनीपट्टी के लोग आपका स्वागत करते हैं।